हमें एजेंसी आईडी से ईमेल आ गया है, मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया। ओके। सर, वो एजेंसी आईबी की मेल आ गई है। स्टेट के खुफिया सूत्रों से पता चला है कि मुंबई शहर पर एक बहुत बड़े आतंकवादी हमले का खतरा मंडरा रहा है। उनका मानना है कि एक आतंकवादी संगठन अल्फा के कुछ लोग कल शाम महाराष्ट्र के अंदर घुस आए हैं। स्टेट की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को हाईलाइट पर रखा गया है, हमें भी। श्री, इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कम्युनिकेशन वायरलेस नेटवर्क पे ट्रैक हुआ है? नहीं सर, कल शाम से सारे नेटवर्क टैप कर रहे हो सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। हेलो, हम हेडक्वार्टर्स में ही वेट कर रहे हैं। या कोई आने वाला है क्या? नहीं, कल का तो ब्रीफिंग में नहीं था। नहीं यार, वायरलेस नहीं टैप कर रहा था। क्यों? ऑफिस में नहीं, स्पेशलिस्ट की एंट्री होने वाली है। ओके। फोरेंसिक एक्सपर्ट? हाँ वही, तो लाश का पोस्टमार्टम करते हैं। और अभी और चंद्रकांत पाटिल, फोरेंसिक एक्सपर्ट का मतलब मुझे पता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये नया बंदा आया कहाँ से? बंदा नहीं, बंदी। क्या बात कर रहा है? बंदी मतलब लड़की? हाँ श्रीकांत सेन, बंदी मतलब लड़की। ये सब ने रिकमेंड किया है क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि लड़की हमारी टीम के लिए बहुत अच्छी रहेगी। काम में बहुत तेज है। नाम है लीजा डिक्रूज। अच्छा इत्तेफाक है यार, एक लीजा डिक्रूज को मैं भी जानता हूँ, टैलेंटेड थी। लेकिन उसके साथ कुछ भी करना ना, बाप रे बाप। ओह, आई होप वो वाली लीसा डिक्रूज मेरे लाइफ में कभी ना आए। सॉरी। हाय गाइस। हाय टीम, ये हमारी टीम की नई मेंबर लीसा डिक्रूज। आज से हमारे साथ एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट काम करेगी। और मैं तुम्हें अपनी टीम से मिलवाता हूँ। एसीपी अर्जुन सूर्यकांत राउते। हेलो सर। आयशा कपूर। हाय। चंद्रकांत पाटिल हाय। छोटू। और ये किसका किसे? अरे श्री, तेरी तो मनोकामना पूरी नहीं हुई, ये तो वही लीसा है। हम दोनों कॉलेज में एक साथ थे। स्पेकी, साथ तो हम कभी भी नहीं थे, हम तो हमेशा आमने सामने थे फर्स्ट पोजीशन के लिए। वैसे स्पेकी सिंह भी बहुत इंटेलिजेंट हुआ करता था, बट रिजल्ट। इतना पीछे क्यों देख रही हो लीसा? आगे देखते ना, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। यस स्पेकी, आई एम टोटली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद दिस टीम। जब भी आप लोगों का नया केस शुरू होता है। वेलकम टू द टीम लीसा। तुम्हें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारी टीम में शांति जरा कमी रहती है, एक केस खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है, तो वेलकम। ग्रेट, ये तो और भी अच्छी बात है।
सुनो, लोकेशन नोट करो और सारी डिटेल्स इकट्ठा करो। जी सर। ओके। बस का ड्राइवर प्रकाश MYC पेस्टिसाइड के पुणे प्लांट में काम करने वाले 30 लोगों को परेल कॉर्पोरेट सेंटर में लेके जा रहे थे। वो यहाँ पे आया, रुका, और जैसे वहां झाड़ी के पीछे गया एक जोर का धमाका हुआ। और बस से लपटे निकलने लगे। मैं अंदर जाके चेक करती हूँ, शायद कोई क्लू मिल जाए। सर, खुफिया सूत्रों के अनुसार ये बस जिस पेस्टिसाइड कंपनी की थी वो एक अल्फा नाम के आतंकी संगठन की एक सॉफ्ट टारगेट थी। हो सकता है ये अटैक उन्होंने करवाया हो। ये संगठन ज्यादातर बड़े स्केल की मास किलिंग्स करवाता है, जहां मरने वाले की संख्या 30 से कई ज्यादा होती है। पेस्टिसाइड प्लांट उनके लिए सॉफ्ट टारगेट इसलिए था क्योंकि अगर वो वहां अटैक करते तो उसमें से जो केमिकल्स निकलते उससे आसपास के एरियाज में बहुत बड़ी हानि हो सकती थी। यूं बस में ट्रैवल करते हुए 30 लोगों को मारना, ये उनके काम करने के तरीके से बिल्कुल मेल नहीं खाता सर। फिर भी आयशा, एक बार क्रॉस चेक करो, हो सकता है इस ब्लास्ट से उनका कोई ना कोई कनेक्शन है। सर, धमाका बस के CNG टैंक लीक होने से हुआ है। इसका मतलब ये ब्लास्ट किसी आतंकवादी संगठन का नहीं है। पक्का नहीं कह सकते। जब आप बस लेके निकले थे तो आपने बस का CNG टैंक फुल कराया था? रोज सुबह जब हम काम पर निकलते हैं फुल टैंक करा कर ही निकलते हैं और सब चेक करते हैं। कहाँ से तुम बस लेके निकले और यहाँ तक का फासला कुछ 80 किलोमीटर का। इसके बीच में तो बस का CNG टैंक आधा हो चुका होगा। और आधे CNG टैंक में इतना बड़ा धमाका, एक 50 सीटर की बस को यूं जला दिया जाए, नॉट पॉसिबल। फायर ब्रिगेड कितनी देर में आई? वक्त तो लगता है साहब, क्योंकि आसपास यहाँ कोई आबादी भी नहीं है जिसकी हम मदद ले सकें। कई किलोमीटर भाग के जाना पड़ा, तब कहीं जाकर मदद मिली। CNG लीक होने से ये ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन इस पूरी बस का इस तरीके से जल जाना, इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है। लेकिन क्या? साहब, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। कमाल है, ब्लास्ट से ठीक पहले तुम बस के बाहर निकल आए और बाकी जितने भी लोग बस के अंदर थे उन सब की जल के मौत हो गई। स्ट्रेंज। आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। बस में जितने भी लोग बैठे थे सब फैक्ट्री में ही काम करते थे। हाँ साहब, वैसे हमने उन्हें देखा नहीं था क्योंकि हम तो सीधा ड्राइवर केबिन में घुसे थे। कंपनी ने हमें जो लिस्ट दी थी उसके अनुसार प्लांट के डिवीजन में काम करने वाले लोग ही थे। क्या तुम उनमें से किसी को भी जानते थे? नहीं साहब, लेकिन सुबह कंपनी से फोन आया था कि परेल के दफ्तर में कुछ लोगों को लेकर जाना है किसी ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए। साथ में यह भी बोला गया था कि ये लोग रात की शिफ्ट में काम कर रहे थे, इसीलिए सो रहे थे। परेल में 12:30 बजे पहुंचना था, इसलिए हम प्लांट से 8:30 बजे निकले और यहाँ 10:30 बजे हमने ये बस पार्क की तो झाड़ियों के पीछे गया ही था कि ये धमाका हो गया। उस पेस्टिसाइड फैक्ट्री में जाके पता करना होगा। मुझे ऑफिस जाना होगा। ये कुछ पीसेस मिले हैं, इनके लैब में टेस्ट करने होंगे। क्विक। यस सर। हमारे मजदूर भाइयों, ये कंपनी हमारी है और यहाँ हमसे जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जाता है, जो हम कतई सहन नहीं करेंगे। हम इंसान हैं और हमसे इंसानों की तरह ही सुलूक होना चाहिए। ज्यादा नहीं, वही मांग रहे हैं जो हमारा अधिकार है। यदि हमें हमारा अधिकार नहीं मिला तो हम काम रोक देंगे। हमारे जिन 20 भाइयों की बम धमाके में मौत हुई है, उनके परिवार को सही मुआवजा दिलाना भी उनका अधिकार है और हम उन्हें ये अधिकार दिलाकर रहेंगे। पैसे वाले और
ताकतवर लोगों को जरूरत होती है तो पुलिस पार्सल की तरफ फटाफट आ जाती है। हमें अपने मजदूर भाइयों की भलाई के लिए चुप नहीं बैठना है, आवाज उठानी ही होगी। ललकारना होगा इन मिल मालिकों को। आवाज उठाइए, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। वो लोग यही काम करते थे। बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया। मरने वाले के परिवारों को जो मुआवजा देना है उसका इंतजाम भी हमने करके रखा है, लेकिन वो गुंडा देवा भाई हमेशा की तरह मौके की तलाश में आ गया है यहाँ। उसकी मांग है कि मुआवजा मैं दुगना कर दूं। अभी तक की तहकीकात से जो पता चला है वो ये है कि उस बस के सीएनजी सिलेंडर के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी, इसकी वजह से ये धमाका हुआ और सारे वर्कर्स मारे गए। तो ऐसा है जो आपको या आपकी कंपनी के रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? हाँ, पिछले हफ्ते यही देवा भाई जो लोगों का नेता बन के घूम रहा है, जबरदस्ती मेरी ऑफिस में घुस आया था। उसकी मांग थी कि मैं वर्करों की तनख्वाह डबल कर दूं, लेकिन उसका असली मकसद कमीशन है जो उसे वर्करों की तनख्वाह से मिलती है। जब उसकी मांग मांगने से मैंने इनकार कर दिया तो मुझे धमकी देकर गया। आज भी मौके का फायदा उठा रहा है, वर्कर को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, लोगों का भगवान बन के घूम रहा है। असल में हमारी जैसी कंपनियों से वो सिर्फ पैसे ऐंठता है। मेरी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके आतंक से हमें बचाइए। हमारी पहली प्रायोरिटी इस हादसे की तह तक पहुंचना है। ये जो वर्कर्स को बरेल वाली वर्कशॉप पे भेजा जा रहा था, उसे सुपरवाइज कौन कर रहा था? दरअसल ये काम तो फ्लोर मैनेजर का होता है। उस दिन सब वर्कर्स रात के 12 बजे से सुबह 6 की शिफ्ट में थे, इसलिए अनिल ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं सब अरेंजमेंट कर लूं। कौन है ये अनिल? वर्करों का मैनेजर। इसका मतलब जितने वर्कर्स बस में थे वो सारे वर्कर्स रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक काम कर चुके थे। तो फिर दोपहर को 12:30 बजे उन सबको ट्रेनिंग सेशन में क्यों भेजा जा रहा था? तुमने सुना नहीं था? ये बात सुन के मुझे भी ताज्जुब हुआ था, लेकिन अनिल के संबंध वर्कर के साथ इतने अच्छे थे कि जब उसने कहा कि बरकत खुद जाना चाहते हैं तो मैं भी मान गया। मैंने ही कॉर्पोरेट ऑफिस में फोन करके ट्रेनिंग सेशन अरेंज करवाया। ये बस में जो भी वर्कर्स थे उनकी कोई लिस्ट मिल सकती है? जी हाँ, मैंने मेरे असिस्टेंट को बोल दिया है लिस्ट तैयार करने के लिए। थैंक्स। ये रही सर, ये रही वो लिस्ट। हाँ, हमें इन वर्कर्स के मैनेजर अनिल से बात करनी है। एक्चुअली सर मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वर्कर्स के यहाँ से जाने के बाद उसे किसी ने भी फैक्ट्री में नहीं देखा। थैंक यू। अभी तक की जानकारी के हिसाब से हमारा पहला सस्पेक्ट वो फ्लोर मैनेजर अनिल है, जिसने वर्कर्स की ये ट्रिप जल्दबाजी और अचानक में अरेंज की। और दूसरा देवा भाई, यूनियन का सो कॉल्ड दादा, जो कंपनी से पैसे ऐंठना चाहता था, लेकिन एक हफ्ते पहले जब कंपनी के सीईओ ने उसकी बात नहीं मानी तो वो वहां से धमकी देकर निकला था। मैं और आयशा इस अनिल को ढूंढते हैं। राउते, तुम और छोटू उस देवा भाई को लेकर के आओ। श्री, लीजा से पता करो कि बॉम्ब ब्लास्ट में जो चीजें मिली थी उससे कुछ सुराग मिला क्या? क्या हुआ? क्या हुआ श्री? कुछ नहीं सर, मैं चेक करता हूँ। क्या हुआ सर? कुछ नहीं।
मजदूरों का शोषण हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। एसीपी अर्जुन, इमरजेंसी टास्क फोर्स, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। भाइयों, एसीपी साहब मुझे लेने आए हैं। एसीपी साहब, ये धौंस गुंडे और मवालियों को दिखाइएगा। मैं इन मजदूरों का लीडर हूं और ये सब हमारी फौज है। सर हम दो हैं और वो बहुत सारे। अगर झगड़ा हुआ तो कुछ बेकसूर लोगों को चोटें भी आ सकती है। झगड़ा कौन करेगा छोटू? बिल्कुल सही सोचा आपने एसीपी साहब। झगड़ा हमसे करिएगा भी मत। हमें अपना काम करने दीजिए और आप जाकर अपना काम कीजिए। हम अपना काम ही कर रहे हैं देवा, और वही करने के लिए तुझे हमारे साथ चलना होगा। और क्या है ना देवा, हो गए तुम लीडर और होगी है तुम्हारी फौज, लेकिन मैं एक सिपाही हूं देवा, एक ऐसा सिपाही जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। सर रुकिए, सर रुकिए अपने आपको। इंस्पेक्टर चंद्रकांत पाटिल, मुझे सिर्फ मैं ही रोक सकता हूं, समझे या समझाऊं? और तुम लोग, ये तुम्हारा देवा भाई, इस पे तुम्हारे ही 30 वर्कर्स के कत्ल का इल्जाम है, इसलिए अभी ये तुम्हारा लीडर नहीं, एक सस्पेक्ट है। अगर आप में से किसी ने भी हमारे काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो हमें मजबूरन उसे गिरफ्तार करना होगा। अगर किसी ने भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो तुम्हारा ये देवा भाई तुम्हारा काम करने के लिए बचेगा या नहीं, ये मैं खुद नहीं जानता। अभी के अभी सारा का सारा केस यहीं रफा दफा कर दूंगा। चल रुक जाओ। देवा भाई को यहां से लेके जाओगे तो अपन की लाश के ऊपर से लेके जाना होगा। अगर हाथ इतना कांपेंगे तो लौ कैसे जलेगी सूरमा? अपन को माफ कर दो साहब, अपन से बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। चल छोटू, इस पे आत्महत्या और सोशल न्यूसेंस के चार्जेस लगाओ, फिर चार्ज बदलो और दूसरे चार्ज लगाओ। एक चार्ज से बेल हो तो दूसरे में अंदर करवाओ। तब तक ऐसा करते रहो जब तक ये लौ जलाने की कोशिश कर रहा था ना। लौ के ऊपर हाथ रख के कसम ना खा ले, ये इसका आखिरी नारा। चल। लीडर बनने का बुखार उतर गया या रेल की बर्फ पे लेट के उतरेगा? चल।